नगर निकाय चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। 23 जनवरी को राज्य में मतदान हुआ था। निकाय चुनाव में 65.41% मतदान हुआ था। मतपेटियों को सीसीटीवी की निगरानी में रखा गया है। पारदर्शिता सुरक्षा के लिए प्रशासन के विशेष इंतजाम किए गए हैं। मतगणना स्थल पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा। यातायात प्रबंधन के तहत कई रूट डाइवर्ट किए गए हैं। कुल 100 निकायों की मतगणना 54 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। मतगणना हेतु राज्य में कुल 6,366 कार्मिकों की तैनाती हुई है। रुझान एवं परिणाम राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जारी होंगे। तो उत्तराखंड में 100 नगर निकायों के चुनाव के लिए निकाय प्रमुख, पार्षद व सभासद सदस्य के 1,382 पदों पर किस्मत आजमा रहे हैं। और देखिए 5,405 प्रत्याशियों के मतपेटियों में बंद भाग का पिटारा जो है वो आज खुलेगा। 23 जनवरी को मतदान हुआ था और आज मतगणना का दिन है। मतगणना जो है वो सुबह 8 बजे से शुरू होगी। मतगणना के लिए 54 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 986 टेबल पर मतों की गिनती होगी और विशेष तरह की जो सुरक्षा के इंतजाम है वो भी अभी देखने को मिल रहे हैं। और आलोक और दिनेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले दिनेश, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, निकाय की जो जंग है वो देखने को मिल रही है। थोड़ी ही देर में मतगणना शुरू हो जाएगी। क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? कितने राउंड में ये गिनती होगी? जी देखिए, आज काउंटडाउन थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगा और मैं इस वक्त हल्द्वानी में हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये हल्द्वानी का जो एमबी इंटर कॉलेज परिसर है, जिसको कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसको मतगणना स्थल बनाया गया है। यहाँ पर कुमाऊं के सबसे बड़े नगर निगम हल्द्वानी और लालकुआं नगर पंचायत और कालाढूंगी नगर पालिका की जो मतगणना है वो यहाँ पर की जाएगी। और ठीक 8 बजे यानी थोड़ी देर बाद यहाँ पर से मतगणना शुरू होगी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और खासकर बात की जाए तो जो प्रत्याशी हैं, लगभग 238 60 वार्डों के जो ऐसे प्रत्याशी हैं जिनका भाग्य मत पेटी में परसों कैद हो गया था, जो कि आज खुलेगा। और 10 मेयर प्रत्याशी हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर मानी जा रही है। और थोड़ी देर बाद से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। और जो नैनीताल जिले में कुल 7 निकाय हैं, उन 7 निकायों में नैनीताल नगरपालिका, भीमताल नगरपालिका और भवाली नगरपालिका की काउंटिंग नैनीताल में हो रही है और रामनगर नगरपालिका की काउंटिंग रामनगर में की जा रही है। और लालकुआं नगर पंचायत, हल्द्वानी नगर निगम और कालाढूंगी नगर पालिका की काउंटिंग यहाँ पर एमबी इंटर कॉलेज परिसर में हो रही है। तो कुल मिलाकर थोड़ी देर बाद से ही जो लगभग जो यहाँ के मेयर प्रत्याशी हैं और वार्डों के प्रत्याशी हैं, उनके भाग्य का फैसला आना शुरू होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ इस बार 6 राउंड की काउंटिंग होगी और प्रत्येक राउंड में 14 टेबल लगाई गई हैं। यानी कि प्रशासन की जो निर्वाचन विभाग है उसकी ये तैयारी है कि शाम को, रात को 10 बजे तक हर हाल में सभी बिल्कुल विशेष तैयारी देखने को मिल रही है। दिनेश, लगातार हमारे साथ आलोक भी बने हुए हैं। आलोक, इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं और आपके जो केंद्र पर क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? किस तरह की तैयारियां? और यहाँ पर आप ठीक पीछे देख पा रहे होंगे कि पुलिस की भी पूरी भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। और फिलहाल जो पूरे उत्तराखंड में 100 निकाय में चुनाव आयोजित हुए थे उसमें 5,367 कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई। और ठीक पीछे जो कर्मी भी अभी फिलहाल मतगणना स्थल की ओर बढ़ रहे हैं, उन्हें भी बिना चेकिंग किए अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। पुलिस बल जो है भारी संख्या में तैनात यहाँ पर किया गया है और सुरक्षा के दृष्टिगत पुख्ता इंतजाम भी यहाँ पर किए गए हैं। तो आज उन सभी लोगों का जिन्होंने किया चुनाव में भाग लिया था, उनका आज भाग्य खुलने वाला है। और जो मतपेटियां सुरक्षित रखी गई थी सीसीटीवी के कैमरे की निगरानी में, उनको आज काउंट किया जाएगा। इसी के तहत जो है प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। और जिस क्षेत्र में ये काउंटिंग की जा रही है, मतगणना की जा रही है, वहां पर रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं, बैरिकेडिंग लगाई गई है और पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए प्रशासन द्वारा कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से जो ये चुनाव है उसकी काउंटिंग की जा सके। जी नंदन जी बिल्कुल दिनेश, देखिए अगर बात की जाए तो देखिए लगातार देखा जा रहा था कि प्रत्याशियों की तरफ से, पार्टियों की तरफ से जमकर प्रचार प्रसार किया गया और दावे और वादे अपने अपने हैं। लेकिन आज ये पता चल जाएगा कि आखिर किसकी किस्मत जगी है। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं
कि जो उनको जनता ने इस निकाय चुनाव में उनको अपना समर्थन देने का प्रयास किया है, तो वो सारे दावे आज हकीकत में बदलेंगे कि आखिर जो जैसे जैसे मतपेटियां खुलेंगी, काउंटिंग होगी, तो जो नतीजे हैं वो सामने आएंगे, तो आखिर कांग्रेस के पक्ष में आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ठीक 8 बजे पूरे राज्य में एक साथ मतगणना शुरू होगी और कल तक की जो सियासत थी, लगातार ये चर्चाएं भी चल रही थी कि नेता प्रतिपक्ष ने भी आरोप लगाया था कि 30% मतदाताओं के नाम कटे हैं। तो ये सारी चीजें जो राजनीतिक विराम है वो आज नतीजों के साथ लग जाएगा, क्योंकि आज 8 बजे के बाद से जो काउंटिंग है वो शुरू होगी और काउंटिंग शुरू होने के साथ ही सबसे पहले जो वार्ड हैं उन वार्डों के प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा और उसके बाद जो निकाय अध्यक्ष हैं या नगरपालिका अध्यक्ष हैं या मेयर हैं उनके भाग्य का फैसला होगा। और जो खासकर इस बार निर्वाचन विभाग ने जो मतगणना में लगे कार्मिक हैं उनकी संख्या को बढ़ाया है ताकि नतीजे जल्द से जल्द लाए जा सकें। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा के मद्देनजर जो जितने भी मतदान ड्यूटी में तैनात कार्मिक हैं उनके मोबाइल प्रतिबंधित किए गए हैं और मीडिया के मोबाइल भी जो मीडिया सेंटर है वहां तक अलाउ किया गया है। उसके अलावा जहां पर मतगणना हो रही है वहां पर किसी भी प्रकार के जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनके लिए रोक लगाई गई है। जी बिल्कुल आलोक, अगर देखा जाए तो कई जगहों पर तो देखिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला देखा जा रहा है, लेकिन कई जगह त्रिकोणीय मुकाबला है। निर्दलीय प्रत्याशी भी भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी दिनेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? जी 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 पहुंच रही है। जी देखिए, कई जगह पर देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है, लेकिन कहीं अगर सीटों की अगर बात हम करते हैं तो वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। निर्दलीय प्रत्याशी भी अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल, ये सही बात है कि बहुत सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला है। हम हल्द्वानी नगर निगम की बात करें, ये कुमाऊं का सबसे बड़ा नगर निगम है। यहाँ 2,43,000 मतदाता हैं। हालांकि 67% के आसपास यहाँ पर मतदान हुआ है और यहाँ पर सीधा मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के। और जबकि अन्य सीटों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी से बागी उम्मीदवार भी मैदान में है या कांग्रेस से बागी उम्मीदवार मैदान में है, वहां पर ट्रायंगल या त्रिकोणीय मुकाबले भी हुए हैं। लालकुआं नगर पंचायत की हम अगर बात करें तो लालकुआं नगर पंचायत में त्रिकोणीय मुकाबला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो बागी उम्मीदवार हैं उन्होंने बड़ा रोमांचक मुकाबला कर दिया है। इसी प्रकार रामनगर की हम बात करें, रामनगर नगर पालिका में जो कांग्रेस के दो कैंडिडेट, एक पार्टी का अधिकृत और एक बागी लड़े हैं, तो वहां पर भी ट्रायंगल है। इसी प्रकार नैनीताल में, भीमताल में और भवाली में जो तमाम नगर पालिकाएं हैं और नगर पंचायत हैं और नगर निगम हैं, तो कहीं पर ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला है। अमूमन ज्यादातर जहां पर बागी उम्मीदवार खड़े हैं वहां पर ट्रायंगल है और बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होगा। और थोड़ी देर बाद जब मतगणना शुरू होगी तो धीरे धीरे तस्वीरें छटने लगेंगी। दिनेश, हमने देखा है कि नगर निकाय चुनाव में जमीनी मुद्दे हावी नजर आते हैं। आप जनता के बीच गए होंगे, उनसे बातचीत आपने किया होगा, क्या मुद्दे वहां पर नजर आए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये चुनाव है इसको हालांकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने अपने स्तर पर जो है मुद्दे उठाए थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि निकाय चुनाव में जो स्थानीय लोगों की समस्याएं हैं, सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, और सबसे बड़ी बात यह कि उनके क्षेत्र का वार्ड मेंबर या उनके क्षेत्र का चेयरमैन वो उनसे कितना घुला मिला है, उनके बीच में जाता है या नहीं जाता है, या उनके पूरे 5 साल किस तरह से उनकी मदद करता है। ये तमाम जो विषय हैं वो मतदाताओं के जहन में रहते हैं और उसी के आधार पर उन्होंने मतदान भी किया। और इसीलिए जब वार्ड मेंबर इस चुनाव में डायरेक्ट इन्वॉल्व रहते हैं, हर व्यक्ति से इन्वॉल्व रहते हैं, तो यही वजह है कि वो घर से मतदाताओं को बुलाकर भी लाते हैं मतदान के लिए। तो पोलिंग परसेंटेज की बेहतर स्थिति में होना एक ये भी वजह होती है कि प्रत्येक वार्ड मेंबर अपने अपने पोलिंग जो अपने अपने समर्थकों हैं उनको घर से निकालकर मतदान स्थल तक लेकर आता है और मतदान होता है। तो ये सारे विषय, सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, तमाम जो ऐसे विषय हैं जिनको लेकर मतदान हुआ है
और इसमें एक जो प्रत्याशी है उनकी व्यक्तिगत छवि भी बड़ा काम करती है। तो कहीं न कहीं प्रत्याशियों की व्यक्तिगत छवि को लेकर भी वोट किया गया है। हालांकि जो वोटिंग हुई है उसमें किसके पक्ष में मतदान हुआ है, ये 8 बजे से जब मतपेटियां खुलेंगी और मतगणना शुरू होगी, थोड़ी देर बाद से तस्वीरें धीरे-धीरे साफ होने लग जाएंगी। ठीक है दिनेश, आप मतदान केंद्र पर इस वक्त मौजूद हैं। आप देखिए कुछ ही मिनट रह गए हैं जब मतगणना शुरू हो जाएगी, क्या कुछ माहौल अभी देखने को मिल रहा है? देखिए अभी मैं ठीक अपने पीछे आपको दिखा दूं, ये एमबी इंटर कॉलेज जो कि यहाँ पर मतगणना हो रही है हल्द्वानी नगर निगम की, लालकुआ नगर पंचायत की और कालाढूंगी नगर पालिका की। तो यहाँ पर मतदान कार्मिक अपनी अपनी टेबलों पर पहुंच गए हैं, जो मतगणना कार्मिक हैं, और सुरक्षा के पूरे चाक चौबंद किया गया है और भारी मात्रा में फोर्स जो मतगणना परिसर है वहां और मतगणना परिसर के बाहर भी, क्योंकि 100 मीटर के दायरे में आदर्श आचार संहिता लगाई गई है और ताकि जो है जो समर्थक हैं वो समर्थक यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे हैं और वो किसी प्रकार का कोई दिक्कत पैदा न करें, इसके लिए तमाम तरह के जो है सुरक्षात्मक इंतजाम किए गए हैं। और ठीक 8 बजे से और खासकर जो प्रत्येक जो प्रत्याशी है उसके जो मतगणना एजेंट है वो भी यहाँ पहुंच गए हैं। वो भी अपने अपने जो मतगणना स्थल जो बनाए गए हैं अलग अलग, वहाँ पर जो टेबल है उनके साथ शेयर कर चुके हैं, क्योंकि इसकी पारदर्शिता और निगरानी रखना निर्वाचन विभाग की तरफ से जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से है। तो वो सभी एजेंट जो है पहुंच गए हैं। निर्वाचन विभाग के जो कार्मिक हैं वो अपनी टेबलों पर पहुंच गए हैं। ठीक 8:01 पर जो स्ट्रांग रूम है जहां पर मतपेटियां बंद हैं उनकी सील खुलेगी और सभी प्रत्याशियों की निगरानी के सामने खुलेगी और उसके बाद मतपेटियां का जो मतगणना टेबल है वहां तक पहुंचेंगी और उसके बाद मतगणना शुरू की जाएगी और जैसे जैसे मतगणना होगी वैसे वैसे तस्वीरें साफ हो जाएंगी। ठीक है, संजय पुंडीर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय देखिए महज अब कुछ ही मिनट का वक्त रह गया है और मतगणना शुरू हो जाएगी। तमाम जो प्रत्याशी मैदान में हैं उनकी किस्मत का आज फैसला हो जाएगा। इस वक्त आप किस केंद्र पर मौजूद हैं और क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? निश्चित तौर पर आज नगर निकाय चुनाव की मतगणना होनी है। अब से कुछ ही देर में मतगणना शुरू हो जाएगी। इस वक्त हम हरिद्वार के नगर निगम यानी नगर निगम की जहां मतगणना होनी है वहां पर मौजूद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो तमाम तैयारियां हैं वो यहाँ पर कर ली गई है, किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम यहाँ इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जब इस तरह का कार्यक्रम होता है, इस तरह की मतगणना होती है तो सुरक्षा को लेकर तमाम यहाँ चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। क्योंकि जिस दौरान यहाँ पे स्ट्रांग रूम बनाया गया था वहाँ सब जो मतपेटी थी वो रख दी गई थी और आज प्रत्याशियों के जो एजेंट है उनके सामने यहाँ कुछ ही देर में वो पेटियां खुल जाएगी। यानी आज जनता फैसला कर देगी और उसका परिणाम है जो वो आज आ जाएगा, किस तरह से किसके हक में जनता ने अपना मतदान किया है। जी ठीक है, बनी रहिएगा आप हमारे साथ। तो देखिए निकाय चुनाव की जो मतगणना है वो थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगी, कुछ ही मिनटों में शुरू हो जाएगी। और देखिए बड़ी जो जानकारी है वो भी सामने आ रही है कि हरीश रावत का जो नाम है वो सूची से हटाया गया है और इसी को लेकर प्रतिक्रिया भी सामने आई है। कहा गया सर्वर डाउन है साहब, ढूंढेंगे। हमने फिर प्रतिक्रिया दी। यहाँ भी एक पोलिंग बूथ में हमने चेक किया, यहां भी नाम नहीं मिला। जानकारी ली तो लोग अब हरीश रावत नाम से जानते हमने, मगर यहां पता चला बाद में 6:38 पर जब मुझको सूचना दी गई तो हरीश चंद्र सिंह, वैसे हरीश चंद्र सिंह नाम का जब भी उपयोग हुआ है, मैं जीता हूं या कांग्रेस जीती, मगर सत्यतः मगर मैं वोट नहीं डाल पाया। मैं किसी को, मैं जिलाधिकारी ने बहुत तत्परता रुचि दिखाई, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं, मगर इनका सिस्टम इनको धोखा दे गया। तो देखिए आज प्रत्याशियों की किस्मत का जो फैसला है हो जाएगा। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की मतगणना कुछ ही मिनटों में शुरू हो जाएगी और देखिए
जो रुझान है वो भी सामने आने लगेंगे, धीरे धीरे तस्वीरें साफ होती हुई नजर आएंगी। तो आज प्रत्याशियों की जो किस्मत है उसका ताला खुलेगा। तमाम तरह की तैयारियां पहले ही कर ली गई हैं, तो विशेष इंतजाम मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रहे हैं। और संजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, देखिए कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो है आमने सामने है। अगर आप देखिए जनता के बीच गए होंगे, उनसे आपने बातचीत किया होगा, उनका रुख किस तरफ ज्यादा दिखाई दे रहा है? किस पार्टी या किस प्रत्याशी का प्रभाव ज्यादा नजर आ रहा है? निश्चित तौर पर नगर निकाय चुनाव शहर की सरकार होती है, इसमें सबसे ज्यादा जो प्रभावित होते हैं वो स्थानीय मुद्दे होते हैं। आपके क्षेत्र में सड़क की क्या स्थिति है, स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, शिक्षा की क्या स्थिति है, इन्हीं सब मुद्दों को ध्यान में रख के जनता ने अपने मत का प्रयोग किया है। और अगर आज की बात की जाए तो धीरे धीरे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे जो परिणाम है वो साफ होते नजर आएंगे। ऐसे में अगर नगर निगम हरिद्वार की बात की जाए तो यहाँ पर जो भल्ला स्टेडियम है उसका कॉलेज यहाँ पर बनाया गया है और यहाँ पर 25 टेबलें लगाई गई हैं। कुल 8 राउंड में यहाँ जो मतगणना है वो हो जाएगी। अब से कुछ ही देर में ये परिणाम आना शुरू हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम यहाँ इंतजाम किए हैं, किसी तरह की सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसके लिए यहाँ अतिरिक्त पुलिस बल भी लगाया गया है। और मतगणना में समय कम लगे उसके लिए यहाँ कहीं ना कहीं कर्मचारी हैं उसकी संख्या बढ़ाई गई है। जी बिल्कुल संजय, देखिए लगातार देखा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ से दावे वादे तो किए जा रहे हैं, लेकिन अगर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बात हम करते हैं और हमारे सहयोगी जिशान हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिशान, अभी आप कहां पर मौजूद हैं और वहां की क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? देखिए, इस वक्त मैं रुड़की मतगणना स्थल के बाहर हूँ जो बीएसएम में यहाँ पर लगाया गया है। यहाँ पर सुबह से ही पुलिस फोर्स भारी संख्या में यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। रुड़की नगर निगम की अगर यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर 20 टेबल यहाँ पर लगाई गई है और तकरीबन 8 बजे के लगभग ही यहाँ पर मतगणना का कार्य यहाँ पर शुरू हो जाएगा। वहीं ठीक मेरे पीछे भी देख सकते हैं अभी जो है फिलहाल जो है जो प्रत्याशी हैं और जो ये जो इनके वोटर वगैरह हैं ये सभी यहाँ पर मतगणना स्थल पर बाहर जमा होने एक शुरू हो गए। यहाँ पर मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि जिस तरह से अभी अचानक से एकदम बहुत ही अधिक ठंड और कोहरे का प्रकोप यहाँ पर देखने को मिले, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर जो प्रत्याशी के समर्थक हैं भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। वहीं अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पर बीएसएम कॉलेज और बीएसएम डिग्री कॉलेज के बाहर भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात कर दिया गया। तकरीबन 600 पुलिस कर्मियों की यहाँ पर ड्यूटी लगा दी गई है। तकरीबन मतगणना स्थल से 500 मीटर के दायरे के अंदर किसी को भी यहाँ पर प्रवेश करने की यहाँ पर अनुमति नहीं दी जा रही है। सभी जो वाहन है वही वहाँ उनको दूर पार्किंग कराया जा रहा है। जी जिशान, हमने देखा है कि जब मतगणना शुरू होती है बड़ी संख्या में वहां पर समर्थक पहुंच जाते हैं और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अभी से उनका पहुंचना शुरू हो गया है, तो क्या प्रशासन की तरफ से इसको लेकर भी कोई खास एडवाइजरी जारी की गई है? जी हाँ, बिल्कुल। इसके लिए जो मतगणना स्थल है इससे तकरीबन 500 मीटर दूर जो इनके समर्थक हैं उनको वहीं पर रोक दिया गया क्योंकि वहां पर बैरिकेडिंग लगा दी गई। वहीं अगर रूट डाइवर्जन भी यहाँ पर जो मिलिट्री चौराहे से रूट डाइवर्जन भी कर दिया गया। जिस वक्त यहाँ पर मैं खड़ा हूँ मतगणना स्थल का ठीक बाहर है और जो दिल्ली देहरादून हाईवे है तो यहाँ से जो रूट डाइवर्जन है इसके भी यहाँ पर रूट का डाइवर्जन यहाँ पर किया हुआ है। और जैसा मेरे ठीक पीछे आप जैसा देख सकते हैं कि धुंध कितनी अधिक है, लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रत्याशी समर्थक हैं और इनके एजेंट है भारी संख्या में यहाँ पहुंच रहे हैं। और मेरे बिल्कुल ठीक तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर यहाँ पर एक बैरिकेडिंग यहाँ पर लगा दी गई। किसी भी वाहनों को जो मतगणना स्थल है वहां पर नहीं फटकने दिया जा रहा और जो भी पार्किंग वगैरह इत्यादि से दूर कर दिया गया। वहीं अब ठीक कुछ ही समय बाद यहाँ पर मतगणना स्थल का कार्य यहाँ पर शुरू कर दिया। भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात कर दी गई है। जी जिशान, देखिए इस बार कहा जा रहा है कि आम जनमानस की सुविधा के लिए जो मतगणना है वो ऑनलाइन भी जारी कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल। इसके लिए क्योंकि काफी देखने में मिलता था कि इसमें बड़ी समस्या आती थी, तो जो भी इसकी अपडेट होंगी वैसे भी जो बाहर के जो समर्थक हैं जो लोग हैं वे बाहर ऑनलाइन भी इसको देख सकेंगे जिससे कि लोगों को परेशानी ना झेलनी पड़े यहाँ पर। जी ठीक है, बने रहिएगा जिशान आप हमारे साथ। तो देखिए लगातार हम आपको मतदान केंद्रों से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में देखिए जो पुलिसकर्मी हैं उनको तैनात किया गया है, सुरक्षा कर्मी तैनात नजर आ रहे हैं।
और जो मतगणना है वो कुछ ही मिनटों बाद शुरू हो जाएगी और पहला रुझान भी सामने आ जाएगा। तो देखिए, निकाय की जंग है, लड़ाई बेहद दिलचस्प नजर आ रही है। तमाम प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं। आज इन्हीं प्रत्याशियों की किस्मत का पिटारा जो है वो खुलेगा। तो मतगणना को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और देखिए 54 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं जिनमें मतों की गिनती के लिए 4,500 से